पूरे खेल में एक मैच फिक्सिंग था, खेला था जो बीजेपी का बनाया हुआ था। इसमें बड़े पैमाने में सट्टा लगा, जो सटोरिया भी है जो बीजेपी वाले ही है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सरकार है इनका एक मिल के खेला खेला गया। और ये वैसे तो अपने हिंदुस्तान के जनता के दिलों पे जख्मों पे नमक डालने का पाप केंद्र सरकार के माध्यम से, क्योंकि केंद्र के जो क्रीड़ा मंत्री है ठाकुर, उन्होंने एक स्टेटमेंट इसके ऊपर किया था कि हम उनसे कभी भी खेलेंगे नहीं। फिर अभी 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं वो करना पड़ता है। तो इस तरह का जब स्टेटमेंट आता है तो समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के अंदर में क्या चल रहा है, उनके खाने के दांत क्या है और दिखाने के दांत क्या है। एक दूसरा, जो क्रिकेट के मुखिया अपने देश के बने हुए हैं वो तो अमित शाह जी के लड़के हैं। तो जो हैंडशेक नहीं किया गया जो बोल रहे, तो प्लेयर को बताया गया होगा कि जो हैंडशेक करेगा उसको टीम से बाहर निकाल देंगे। पूरा फिक्सिंग था और इसमें मिल बांट के केंद्र की सरकार के मुखिया और पाकिस्तान की जो मुखिया, उनसे मिल बांट कर इसमें का बंटवारा हुआ है। बिल्कुल दिया गया है, ये मैच फिक्सिंग हुई है, बिल्कुल दिया गया है, उसमें कोई झूठ नहीं है, सच है। अरे देखो, उन्हें एक बार स्टेटमेंट जो किया है, उन्हें कहा है कि हवा बदल गई करके मैं इधर आया। वो सत्ता के लिए जीते, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका ही बयान है। इसलिए 14 साल में नहीं, वो 14 साल ही मत पकड़ो, उनके बयान में एक बात जो रखी है, उनका जो मर्म है, अगर कांग्रेस सत्ता में रहती तो मैं कांग्रेस में रहता। वो तो मैं वही कहा ना, कांग्रेस सत्ता में रहती तो कांग्रेस में रहते हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता में अभी नहीं है, हवा बदल गई थी इसलिए मैं इधर आया, ऐसा ही उन्होंने कहा है। इसलिए उनके बयान को बहुत ज्यादा मत ये लो, वो सत्ता के लिए जीते, बस इतना ही उन्होंने कहा है। देखो, जिस तरह से एक धर्म के बारे में केंद्र सरकार का जो रवैया है उनके विरोध में रहा है, और वो मुस्लिमों के बारे में, और इसलिए उनके अधिकार और उनकी प्रॉपर्टी को छीनने का एक मकसद रखकर इस तरह का कानून बनाया गया, ऐसा सबका कहना था। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई संगठन गई और उनने उस तरह का सुप्रीम कोर्ट में इस सब बात को रखा गया। लेकिन अब उसका जो डिसीजन आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्चुअली क्या है वो मैंने पढ़ा नहीं हूँ, आने के बाद मैं आपकी से बात करूँगा। नहीं, ये तो देश की जनता के विरोध में है, ऐसे मुस्लिमों के नहीं, हिंदू के विरोध में भी है। तो इसलिए ये मुस्लिमों के नहीं, ये अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी जीती है, केंद्र की सरकार जीती है, ये तो स्पष्ट है। देखो, मोहन भागवत जी के बारे में क्या बोलना चाहिए, उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट किया कि 75 साल में हम लोग रिटायर होने का हमने मानस बना लिया। अभी बोलते कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो मोहन भागवत जी का इतना स्टेटमेंट आप क्यों सीरियस ले रहे हो? नहीं, मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आपने पूछा था, मैं इसलिए और एक कहता हूँ कि मोहन भागवत जी को कहिए कि ये टैरिफ को कैसे साइड ट्रैक कर लिया और हमने कर लिया, तो क्या देश में महंगाई कम कर लिया? देश में महंगाई कम हुई? तुमने जीएसटी कम कर भी दिया, तुम तो अपने पैर अपने हाथ से छू रहे और बोलते कि हमें शाबाशी मिल रही है। तुमने लूट कम कर दी, जो 18% जीएसटी ले रहे थे आप 22% तक जीएसटी गए थे, तब कम कर दिया, लेकिन महंगाई का कम हुई। मोहन भागवत जी किसकी तारीफ कर रहे हैं? महंगाई कम अगर देश में होती है तो उसमें बात करना चाहिए ना। मोहन भागवत जी उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो जो अपने बयान को बदलने वाले मोहन भागवत जी, उनके बयान पे हम लोग ज़्यादा वक्तव्य नहीं करेंगे। एक और रही राज्यपाल जी के महोदय के बारे में, बीजेपी ने ये पोस्ट को पॉलिटिकल बना के रखा है, और जहाँ जब भी महाराष्ट्र को और कुछ बचा है वो लूटने का समय आया है, तो ऐसे ही लोग लाके रखना और महाराष्ट्र को बर्बाद करना, यही गुजरात लॉबी की मानसिकता रही है। और इसलिए ये गवर्नर भी पॉलिटिकल ना बने और महाराष्ट्र को बचा के रखे, और महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर उनका राज्यपाल जैसे वो आशीर्वाद बने रहे, यही भूमिका हमारी। भाई, मणिपुर में तो 2 साल के बाद वो गए। मणिपुर में जो परिस्थितियाँ बनी है, कई बेटियाँ बर्बाद हो गई, कई माएँ बर्बाद हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए।
लेकिन जो गुस्सा था मणिपुर का वो सबने देखा है। उनके हेलीपैड को उखाड़ के फेंक दिया, उनको बाय रोड जाना पड़ा और उन्हें कहा कि झूठ बोलने में तो प्रधानमंत्री जी बड़े एक्सपर्ट है। बोला बारिश आ रहा था करके हेलीकॉप्टर से मैं नहीं गया। तो जिस तरह से झूठ बोलने की मशीन जो है और मंच पे खड़े हो गए और वहाँ से अपने को गोदी मीडिया के माध्यम से जितना अपने को मैंने कैसे कैसे वहाँ पे माहौल को समझाने की कोशिश की, वो बताने की कोशिश की है। लेकिन मणिपुर की जो लगी हुई आग बुझाने में अभी भी प्रधानमंत्री को सफलता नहीं मिली है, यह स्पष्ट है। और मणिपुर हो, असम हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में जिस तरह से माहौल बनते जा रहा है, मोदी सरकार के बारे में जो लोगों के बीच में गुस्सा फैलते जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो भूमिका अब लोगों के बीच में शुरू हो गई है, तो बहुत बुरी परिस्थितियां हिंदुस्तान में पैदा होने वाली है, ऐसा आज नजर में आ रहा है। महाराष्ट्र में तो अभी शुरू हो गया है। अभी जो जिस तरह से महाराष्ट्र में हैदराबाद गजेटर के बाद अब बंजारा समाज में मैदान में आ गया। कोई भी हो सकता है कि कई जाति और धर्म के लोग आपस में लड़ाने का काम जब सरकार करती है और असलियत जब सरकार के सामने आती है, क्योंकि महंगाई पड़ी हुई है, किसान आत्महत्या बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में कर रहा है, किसान की फसल का दाम ये देने को तैयार नहीं है। दूसरा महत्व का इशू है कि बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग के जा रही है। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में भी युवाओं में जो चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं, इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। तो समय के साथ सरकार ने सुधारना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज जिस तरह से सरकार तानाशाह की तरफ रवैया कर रही है, तो देश में कुछ भी हो सकता है।